जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध फिर से प्रवेश करने जा रहे हैं धनु राशि के अंतर्गत। धनु राशि वो राशि जो कि बृहस्पति की राशि है और बुध जाएंगे बृहस्पति की राशि यानी काल पुरुष के 9th हाउस की राशि में, जो कि 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं। आखिर आपके जीवन पर क्या प्रभाव देंगे? मैं बार बार ये कह सकता हूं कि बुध वो प्लैनेट हैं जो हमें ये बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बुध धनु राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा, आइए मेष से लेकर मीन तक चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर डिटेल में बात करना चाहते हैं तो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। भगवान आप सबको सुखी रखें, मेरी शुभकामना। सबसे पहली राशि मेष के लिए बात कर लेते हैं कि आखिर बुध की परिस्थिति क्या रहेगी जब धनु राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। शास्त्र ऐसा कहता है कि 9th हाउस के अंतर्गत बुध व्यापार कुशल बना देते हैं, यानी आपका जो बिजनेस अभी तक जिस प्रकार का चल रहा था उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे बेहतर करना है, वो जानकारी आपको बुध देने आ रहे हैं। बुध आपको ज्योतिषी बना देते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की वृद्धि करने आ रहे हैं। बुध की दृष्टि 3rd हाउस पर रहेगी तो आपके द्वारा लिया गया डिसीजन करेक्ट होगा, आपके लिए बेहतर परिस्थिति लाएंगे। लेकिन अगर वृष राशि के लिए बात करें तो आखिर क्या होगा? अच्छा वक्ता बनाते हैं बुध जब 8th हाउस में गोचर करते हैं, आप 8th हाउस में जाएंगे तो अच्छा वक्ता बनाते हैं। पंचमेश हैं, खैर एक बात ध्यान रखिएगा, मित्रों से सावधान रहिएगा, एजुकेशन के प्रति ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके पास पैसा जरूर आएगा और आप जो बोलेंगे उसका इंपैक्ट बहुत सुंदर पड़ेगा। साथ में ब्रेन तीव्र गति से काम करेगा। अच्छा वक्ता बनाते हैं और धनवान बनाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। जब राशि मिथुन को लेकर के चर्चा करें तो ये कहा जाता है कि बुध सुंदर बना, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप राशि मिथुन के हैं तो अपनी फोटो पहले खींच के रख लीजिएगा और फिर 28 तारीख को जब बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो अपनी फोटो खींच के रखिएगा। आपके चेहरे पर एक डिफरेंट ग्लो होगा, डिफरेंट अट्रैक्शन होगा। तो बुध आपको सुंदर बनाते हैं, बुध आपको व्यापारशील बनाते हैं, यानी जो अभी तक बिजनेस डिसीजंस आप ले रहे थे, ले रही थी, वो आपके करेक्ट नहीं जा रहे थे। अब जो डिसीजन लेंगे वो बेहतर जाएंगे। बुध आपके ब्रेन को एक्टिव कर देते हैं, इससे आप विद्वान बनते हैं। तो अब जो डिसीजन आप लेंगी वो आपके करेक्ट होंगे। तो हिम्मत नहीं हारिए, आगे बढ़िए, भगवान कृपा करेंगे, अच्छा होगा। जब मैं बात करूं राशि कर्क को लेकर के 6th हाउस में बुध जाएंगे ऐसा कहा जाता है। जैसे भी कर्क राशि के लिए बुध 12th हाउस के स्वामी हैं, बुध 3rd हाउस के स्वामी हैं। 3rd के स्वामी का 6th में प्रवेश करना कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा डाउन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विपरीत राजयोग भी तैयार करता है, 12th हाउस का स्वामी। और ऐसा कहा जाता है बुध 6th हाउस के अंतर्गत विवेकवान बनाते हैं, यानी बुद्धि को जागृत करते हैं। बुद्धि अच्छे से काम करती, विवेक अच्छे से काम करता है तो अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले जाते हैं। 12th हाउस पर दृष्टि होने से सोचने की जो शक्ति है वो रात में ज्यादा बढ़ती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप सोते हुए बहुत सोचने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति आपकी राशि में बुध दिखा रहे हैं। राशि सिंह की अगर हम बात करते हैं, 5th भाव में पहुंचेंगे और कहा जाता है कि राशि सिंह में 5th भाव में 11th और 2nd हाउस के स्वामी का होना बुद्धि को इतनी कुशाग्र कर देता है, बुद्धि को इतनी तीव्र कर देता है कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा आता ही आता है। अपने शब्दों को हम इतना सुंदर बना पाते हैं कि हमारे शब्दों का उत्तर देना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और शब्दों के माध्यम से आप अच्छा धन कमाते हैं, कमाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो बुद्धि है वो आपको बुध देने जा रहे हैं। तो संतान से संबंधित जितनी आपकी प्रॉब्लम है उतनी आप सॉल्व कर पाएंगे, जीवन आपका निश्चित रूप से बेहतर होगा। जब बात कर रहा हूं राशि कन्या को लेकर के, 4th हाउस के अंतर्गत 10th हाउस और राशि के स्वामी
जाएंगे, कुछ ऐसा देंगे जिससे आप अपने जीवन को स्थिर कर पाएंगे। आप सबसे अधिक जो बुध रिजल्ट देने वाले हैं, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, वो कन्या राशि को देने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाग्यवान बनाते हैं बुध 4th हाउस में, यानी कोई ऐसा डिसीजन आप लेंगे या लेंगी जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो आपके लक को पूरी तरीके से चेंज करने वाला होगा, जिससे आप ये कह सकते हैं कि आपके लक ने वर्क करना शुरू किया और आप भाग्यवान बन गए। जब बात करते हैं राशि मकर को लेकर के, 3rd हाउस में बुध के लिए अगर कहा जाए तो बुध कार्य दक्ष बना देते हैं आपकी लाइफ में। मैं ये कह सकता हूं कि अब जो काम आप करेंगे 28 तारीख के बाद, जब बुध गोचर कर जाएंगे धनु राशि में, तो जो मिस्टेक्स पहले काम में हो रही थी वो होनी बंद हो जाएगी। आपका डिसीजन लेने का तरीका, आपके काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। खुद लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। यस, जो आप कर रहे हैं अभी वो परफेक्ट है, इस प्रकार की परिस्थिति कहेंगे और आपके काम करने का तरीका बेहतरीन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए जो रिजल्ट होगा राशि तुला, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। जब बात करें राशि वृश्चिक को लेकर के, क्योंकि 2nd हाउस में बुध एक अच्छा वक्ता बनाते हैं, एक अच्छा स्पीकर बनाते हैं, यानी अगर किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि लाभेश है, 2nd हाउस में है, तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। आपकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं होगा। हो सकता है कि जवाब ना हो, इसलिए लोग चिढ़े आपसे, गुस्सा करें, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तर्क करके आपसे कोई जीत पाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर आप पॉलिटिशियन हैं या न्यूज एंकर हैं या कोई भी है, तो आप जो स्पीच देंगे उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर आप बोलने का कोई भी काम आपका है तो आपके बातों में एक डिफरेंट जो कला है वो नजर आएगी और आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। बात करें राशि धनु को लेकर के, ऐसा कहा जाता है कि मैथमेटिशियन, सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये सही था, ये गलत था, ये इस जगह होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये बुद्धि आपको बुद्ध देने जा रहे हैं। पिछली जितनी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस को लेकर के रही हैं, व्यापार को लेकर के रही हैं, बुद्ध उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए बुद्ध की परिस्थिति बहुत शानदार होगी। राशि मकर, आपको ध्यान देना होगा, बुद्ध आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और ऐसा कहा जाता है क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी होंगे और आपके 6th हाउस के स्वामी होंगे। भाग्य के स्वामी का 12th हाउस में गोचर करना लक बहुत सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तब तो ये संयोग आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इस कंट्री में रह रहे हैं तो इस समय जो आप शब्द प्रयोग करेंगे उसको थोड़ा सावधानी से ध्यान रखिएगा, सावधानी से प्रयोग कीजिएगा। आप कुछ और कहना चाहते हैं, कहना चाहती हैं, लोग उसका कुछ और मतलब निकालेंगे, चाहे वो घर के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के हों, उनके उस गलत मतलब के कारण आपके जीवन में तनाव उत्पन्न हो, ऐसा है। आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोग प्रेजेंट करें, इस प्रकार का संयोग होगा। तो कृपया कहीं भी हैं अपनी भाषा, अपने शब्दावली पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ होने पर ही कोई शब्द कहिए, इस प्रकार की परिस्थिति है। मैं जब राशि कुंभ की बात करता हूं, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि आपकी राशि में ऑलरेडी वहां पर शुक्र गोचर कर रहे होंगे, ऑलरेडी आपकी राशि में सूर्य गोचर कर रहे होंगे, तो एक प्रबल राजयोग की श्रेणी में इस संयोग को कह सकता हूं। आपके लिए यह संयोग बहुत बेहतरीन रहेगा। भागेश का पंचमेश का संयोग, साथ में दशमेश का संयोग, ज्योतिष में इसको सबसे बड़ा राजयोग कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये राजयोग आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। आपके विचार से, आपके बात से, आपके कार्य से लोग इतने प्रभावित होंगे कि आपको वो ऑफर, वो रास्ते मिलेंगे जो आपके भाग्य को जगा कर चले जाएंगे। तो आपका
भाग्य जागृत करने का मैं ये कह सकता हूं कि कई वर्ष बाद इस प्रकार का संयोग बना है, जब आपके 11th हाउस में करीब 4 प्लैनेट का जमावड़ा होने जा रहा है और ये चारों प्लैनेट राजयोग को तैयार कर रहे हैं। तो ये सबसे सुंदर मौका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। चूकिएगा नहीं, बस गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करते रहिएगा। बात करते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां पर 10वें भाव में बुध का गोचर है। ऐसा कहा जाता है कि 10th हाउस के अंतर्गत बुध आपको व्यापार कुशल बना देते हैं। आपका काम करने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है, उसको परिवर्तित कर देते हैं, आपको राज्यमान बना देते हैं। जो आपके डिसीजंस हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। आप फंसे हुए पेचीदा चीजों को सॉल्व करने की जो नॉलेज है वो आपके पास बुध आपको देते हैं। तो व्यापार कुशल होंगे, व्यापार में वृद्धि इत्यादि होगी, व्यापार बढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको एक अलग रिस्पेक्ट प्राप्त होगी। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप प्लीज आइए, जुड़िए मेरे साथ और बात कीजिए। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।